guys, what's up? Thank you so much for watching my channel. I'm Meeta. So लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपके ऊपर कौन सा ट्रेनिंग सेक्शन एप्लीकेबल है, आपके ऊपर 3 साल का एप्लीकेबल है या 2 साल का या 1 साल का, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आई होप आपने वो देखा हो। अगर नहीं देखा है तो फर्स्ट यू शुड वॉच दैट। आपको तब समझ आएगा कि आपको फिर कौन सा ट्रेनिंग चूज करना है, कॉर्पोरेट्स में या फर्म्स में। पहले आपको बताना चाहिए आपके ऊपर कितने साल का ट्रेनिंग एप्लीकेबल है, ठीक है। अब अगर आपने वो देख लिया है देन दिस इज अ वीडियो फॉर यू। अब आपको अगर चूज करना है बिटवीन कॉर्पोरेट्स या फर्म्स, देयर इज अ बिग डिलेमा कि आप क्या चूज करो। और बहुत सारे बच्चे बहुत प्रॉब्लम में होते हैं कि हमारे लिए क्या बेटर रहेगा, किसमें हमारे लिए सूटेबिलिटी है, वो आप डिसाइड नहीं कर पाते। सो इन दिस वीडियो आई गिव यू फैक्ट्स जो आपको बताएंगे कि आपके लिए किसमें प्रोज है, किसमें कॉन्स है, आपके हिसाब से क्या बेटर है, वो आप अच्छे से चूज कर पाओगे। सो आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि आप चूज कर पाओ बिटवीन कॉर्पोरेट्स एंड फर्म्स। सो जो लोग सीधे एक क्वेश्चन पूछते हैं ना, वन शॉट आंसर, कि आप बताओ कि हम कहाँ ट्रेनिंग कर ले, फर्म्स में या कॉर्पोरेट्स में, तो उसका मेरे पास कोई आंसर है नहीं। बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, आपके पर्पस क्या है लाइफ में आगे, उस पर डिपेंड करता है कि आपके लिए पीसीएस बेटर है या कॉर्पोरेट्स। क्लियर? तो आप ये देखोगे तो आप समझ पाओगे कि आपके लिए किस किस पॉइंट में ज्यादा रेलेवेंस होता है, एंड देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू चूज योरसेल्फ। ठीक है, तो मैं आपके लिए बता नहीं सकती हूँ आपको हैंडीक्राफ्ट करके कि आपके लिए क्या बेटर है। आप ये पूरा वीडियो देखो और समझो कि आपके लिए क्या बेटर है और फिर डिसाइड करो। ठीक है, किसी को आप पूछो कि मेरे लिए क्या बेटर है, बिकॉज यू नो योरसेल्फ बेस्ट, आपको पता है कि आपके लिए क्या बेटर है। आप ये पूरा वीडियो देखो और अपने आप समझो कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा, आपको क्या सूटेबल रहेगा, आप वहीं बच्चों की ट्रेनिंग कर सकते हो। मेरा कोई पर्सनल इंक्लिनेशन नहीं है टू वर्ड्स कॉर्पोरेट्स या फिर फर्म्स। आपको जो पसंद आया वो चूज कर सकते हो, बट मैंने जो चूज किया था, आई चोज टू गेट माई ट्रेनिंग डन फ्रॉम हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी लिमिटेड मुंबई। सो आप मैंने कॉर्पोरेट चूज किया था, बट आप कहीं से भी कर सकते हो। आपको फर्म्स में करना है तो फर्म्स आर ऑल्सो गुड, आपको कॉर्पोरेट करना है तो कॉर्पोरेट्स आर ऑल्सो गुड। ओके, सो आप शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन उन दोनों में, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, अब बात करते हैं कॉर्पोरेट्स की और पीसीएस मतलब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के फर्म्स के बारे में। ठीक है, अगर आप फर्म में जाते हो तो आप सीखते हो मल्टीपल वैरायटी ऑफ वर्क। तो जो फर्स्ट बेसिस हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वर्क एक्सपोजर। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है कि आप कितना काम सीख पाते हो, बिकॉज जो भी काम अपने ट्रेनिंग के पीरियड में सीख लोगे वही आप रेप्लिकेट कर पाओगे अपने करियर में आगे जाकर, वेदर यू वर्क इन फर्म्स और यू वर्क इन कॉर्पोरेट्स। ठीक है, आप आगे जाकर जो भी करोगे आप वही रिफ्लेक्ट कर पाओगे जो आपने यहाँ सीखा है। सो वर्क एक्सपोजर बहुत जरूरी होता है। अगर आप करते हो फर्म्स में अपना ट्रेनिंग, दैट इज पीसीएस, तो आप वहाँ पर वैरायटी ऑफ वर्क सीख पाते हो। दैट इज आपका हॉरिजॉन्टल स्कोप बहुत बड़ा होता है, आप बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के काम सीखते हो। मतलब डायरेक्टर्स का चेंजिंग, इनकमिंग, आउटगोइंग, रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, कंपनी वाइंडिंग अप, इंसॉल्वेंसी, लीगल ड्राफ्टिंग, बहुत सारे काम सीख जाते हो एक फर्म में जो हॉरिजॉन्टल मतलब अलग अलग वैरायटी के वर्क होते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग करते हो किसी कॉर्पोरेट में तो आप करते हो वर्टिकल ट्रेनिंग, मतलब आप एक ही कंपनी का 0 से लेकर 100 तक सब कुछ सीख जाते हो कि वो कंपनी कैसे फंक्शन करती है, कौन कौन से रिटर्न्स फाइल करती है, स्टॉक एक्सचेंज से कैसे डील करना है, वो सब वहाँ पर सीख जाते हो। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं फर्म्स की तो वहाँ पर वैरायटी जो है वो हॉरिजॉन्टल है। अगर हम बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरीज जो वर्क करते हैं ट्रेनिंग की तरह में एज अ कॉर्पोरेट्स, इन कॉर्पोरेट्स, तो वहाँ पर क्या होगा, आप सीखते हो वर्टिकल काम। ठीक है, अब देखो क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं फर्म्स में जो सिर्फ ऑन पेपर होते हैं पर आपको एक्चुअल देखने को नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल मीटिंग्स, तो बहुत सारे फर्म जो छोटे छोटे होते हैं, मतलब जो कंपनी छोटे छोटे होते हैं, उनके यहाँ मीटिंग्स जो होते हैं वो ऑन पेपर होते हैं, सिर्फ असली में कोई मीटिंग वहाँ पर नहीं होते। सो वहाँ आप मीटिंग एक्चुअली कैसे होते हैं, या मीटिंग में बहुत सारे प्रोसीजर्स जो होते हैं, जैसे कि बाय पोल अगर वोटिंग हो रहा है या जो भी वोटिंग के अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, वो आप एक्चुअल कभी देख नहीं पाओगे अगर आप फर्म में ट्रेनिंग करते हो। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट्स में करते हो तो आप वो सब चीज़ें देख पाओगे, आप समझोगे कि एक्चुअली मीटिंग कैसे होते हैं, कैसे क्लाइंट से बात करना है, डायरेक्टर्स से क्या उनके व्यूज़ होते हैं, या यू विल गेट टू सेलिब्रेट अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत अच्छे पोजीशंस होंगे उस कॉर्पोरेट्स में। तो आप बहुत कुछ नया सीख जाओगे वहाँ पर, एंड यू विल बी वेरी गुड इन कम्युनिकेशन ऑल्सो, बिकॉज अगर आप अच्छे हो फर्म में, अगर आप किसी कॉर्पोरेट में हो अच्छे, तो आपको अच्छा कम्युनिकेशन सीखने को मिलेगा जो आप शायद कहीं और नहीं सीख पाते। सो दिस इज द एडवांटेज जो आपको कॉर्पोरेट्स में मिलता है कि आप सब कुछ देखते हो रियल में, मतलब आपको मीटिंग देखने को मिलेगा एक्चुअली। आप एक्चुअली एनुअल जनरल मीटिंग्स में जाओगे, वहाँ पर देखोगे, बहुत से प्रेजेंटेशंस आप बनाओगे, तो बहुत कुछ अलग है वहाँ पर। या लिस्टिंग कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज की बहुत सारे फाइलिंग्स आपको मिलेंगे, एलओडी कंप्लायंस आपको मिलेगा जो आपको शायद फर्म्स में नहीं मिलता। ये एडवांटेज हुआ किसका, कॉर्पोरेट्स में काम करने का। सेकेंड, अगर आप काम करते हो फर्म्स में तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ वर्क है जो आप कभी भी कॉर्पोरेट्स में नहीं मिल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वाइंडिंग अप, क्या आपकी जो कॉर्पोरेट है इतनी बड़ी कंपनी जिसमें ट्रेनिंग क्या हिंदुस्तान लीवर में, या कभी ट्रेनिंग करता रिलायंस में, क्या कभी रिलायंस वाइंड अप होती है, क्या नहीं होती, तो आपको वो काम वहाँ सीखने को नहीं मिलेगा जो आपको काम कहाँ मिल जाएगा, फर्म्स में। तो फर्म्स में आप वो भी सीख सकते हो जो काम कभी कंपनीज में होंगे ही नहीं, राइट। तो कॉर्पोरेट्स में अगर आप हो तो आपको जो काम मिलेंगे आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे, वहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छा है, और अगर आप जाते हो फर्म्स में तो आपको क्वांटिटी बहुत अच्छा, मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देयर इज अ बिग वैरायटी जो आप सीख पाते हो जो कॉर्पोरेट में शायद नहीं होता। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं, यू चूज आपके लिए क्या बेटर है। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट बेसिस जो था
वर्क एक्सपोजर। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है स्टाइपेंड्स। सो स्टाइपेंड बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, होना भी चाहिए यार, पढ़ाई किस लिए करते हैं, पैसे कमाने के। सो अगर आप स्टाइपेंड देखते हो, सो कॉर्पोरेट हैज़ अ रियली बिग एडवांटेज स्टाइपेंड की केसेस में, बिकॉज कॉर्पोरेट्स ऑफर अ रियली गुड स्टाइपेंड्स। इट कैन रेंज फ्रॉम 6K to 25K, मतलब जो बहुत अच्छे कॉर्पोरेट्स हैं, जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस ऑफर करता है ट्विनी को पर मंथ का 25,000 का स्टाइपेंड, जो कोई फर्म आई डोंट थिंक करती होगी, ठीक है। और ऑन एन एवरेज अगर आप देखते हो कॉर्पोरेट्स में, तो आपको 7K to 15K का स्टाइपेंड मिल जाता है ईजी। 12K तो आराम से मिल जाएगा अगर आप किसी अच्छे सिटी में किसी अच्छे कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, ठीक है। तो 15K इज़ वेरी नॉमिनल ना कॉर्पोरेट्स में। लेकिन अगर हम बात करें स्टाइपेंड्स की फर्म्स, तो वहाँ पर कंपेरेटिवली थोड़ा लो होता है स्टाइपेंड। तो बहुत फर्म्स तो 3,000 पे करते हैं, जो एकदम मिनिमम स्टाइपेंड है, जो इंस्टीट्यूट ने बताया हुआ है। और कुछ फर्म अच्छे हैं तो 10,000 15,000 तक भी बहुत अच्छे फर्म्स जो दिल्ली मुंबई में है वो पे करते हैं। बट अगर स्टाइपेंड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देन आई थिंक फर्म्स विल बी अ बैड चॉइस, बिकॉज फर्म्स इतना अच्छा स्टाइपेंड ऑफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर आप स्टाइपेंड पे आपका अगर फोकस है, अगर देखते हो कि स्टाइपेंड भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए, तो आपको देखना चाहिए कॉर्पोरेट्स में, बिकॉज कॉर्पोरेट्स विल ऑफर यू एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ स्टाइपेंड। नंबर 3, हॉलीडेज। अगर हम हॉलीडेज की बात करते हैं तो छुट्टियां भी जरूरी है बहुत लोगों के लिए, बिकॉज छुट्टी नहीं मिलेगी तो अच्छे से परफॉर्म कैसे करेंगे, घर पे कैसे जाएंगे, तो वो सारे काम भी अगर होते हैं आपके साथ, या आपको थोड़ा हेल्थ इश्यूज है या कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, अगर आप चाहते हो आपको छुट्टियां भी मिलती रहें, तो आई थिंक अगेन कॉर्पोरेट्स विन, बिकॉज कॉर्पोरेट में छुट्टियां बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं आपको। मोस्टली कॉर्पोरेट्स 5 days वर्किंग करते हैं, सैटरडे संडे इज ऑफ, तो आपको छुट्टी मिलती है। साथ में जो भी पब्लिक हॉलीडेज आएंगे, गणेश चतुर्थी और जो भी फेस्टिवल आते हैं, गुड फ्राइडे और जो भी नए नए फेस्टिवल आते रहेंगे, आपको छुट्टियां उनकी मिलते रहेंगे। सो कॉर्पोरेट छुट्टी ज़्यादा होती है, फर्म में छुट्टियों का बड़ा इशू है। मतलब जो भी मेरे फ्रेंड्स हुआ वर्किंग इन फर्म्स, दे हैव बीन कंप्लेनिंग की छुट्टियां नहीं मिलती हैं, सिर्फ संडे छुट्टी होता है। एंड दैट तो अगर ज़्यादा वर्क है तो आपको बुलाया जा सकता है। बट अगेन अगर आपके लिए हॉलीडेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहते हो कि आप काम अच्छे से सीखो, छुट्टी वुट्टी बाद में देखेंगे, देन यू शुड चूज फर्म, बिकॉज फर्म में आपको बहुत लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है। कभी कभी आपको रात में 9 बजे तक भी वो लोग रोकते हैं, काम कराते हैं, तो आपको काम अच्छे सीखने को मिलेगा। बट आप अगर आप दे सकते हो उतना टाइम, तो ग्रेट, आपको वहाँ पे सीखना चाहिए, आप वहाँ पर सीख सकते हो। पॉइंट नंबर 4, कल्चर। तो अगर आपके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरे गुड कल्चर होना चाहिए, एवरीबडी शुड टॉक इन इंग्लिश, और सब कुछ एकदम फैंसी होना चाहिए, एंड दे शुड बी पार्टीज एट ओकेजन्स, और आपको बहुत सारे नए लोगों से मिलना होता है बार बार, या आप चाहते हो कि आपके अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन जाए बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, या यू वांट टू गो ऑन ऑफिस अपने एकदम बड़ी सी बिल्डिंग्स जो एकदम 5 story बिल्डिंग्स होते हैं, एकदम वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स, और आप चाहते हो कि आप वहाँ जाके काम करो। और इफ़ यू वांट कि आप रोज़ प्रोफेशनल वो ड्रेसेस पहनकर फॉर्मल ड्रेसेस में आप जाओ अपने ऑफिस, तो वो कल्चर जो है ना आपको मिलेगा सिर्फ कॉर्पोरेट्स में, ठीक है। सो कोई फॉर्मल ड्रेस का कंपल्शन या बहुत अच्छा कल्चर आपको कुछ छोटे छोटे फर्म्स में देखने को नहीं मिलता है। हाँ, बड़े फर्म्स जो है दे हैव मेंटेन द क्वालिटी, तो वहाँ फॉर्मल्स नहीं जाते हो, बड़े बड़े जो PCS हैं, जो बहुत अच्छे PCS हैं, वहाँ आपको फॉर्मल जाना कंपलसरी होता है। आपको अच्छा कम्युनिकेशन में बात करना, वहाँ पे तो हर कैबिन में देयर इज अ टेलीफोन ऑल्सो ना, कि आपको बात करना, तो यू शुड नॉट कॉल एनीबडी, आपको उनको वहीं पे कॉल करना है यूजिंग दैट टेलीफोन। तो वो कल्चर मेंटेन किया है, बट सिर्फ टॉप लेवल PCS ने। लेकिन जो बहुत छोटे छोटे PCS हैं, उन लोगों के इतना कल्चर नहीं है, दे डोंट प्रेशराइज यू कि आप फॉर्मल्स में ही आओ एंड यू शुड स्ट्रिक्टली अबाइड बाय द कोड, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, कॉर्पोरेट में तो ड्रेस द कोड कि आपको प्रोफेशनल ड्रेसेस में ही जाना है, यू शुड ऑलवेज वियर फॉर्मल्स। एक कल्चर इसमें आप बात करते हो, हर चीज़ आप ईमेल के थ्रू बताते हो दूसरों को, अपनी टीम से आप बात करते हो, तो यू आर सेंडिंग ईमेल्स, आप उनको नॉर्मली फ़ोन कॉल या सिर्फ बुलाकर रह जाते हो, बिकॉज एवरीबडी सिटिंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट या डिफरेंट फ्लोर्स। तो वो जो कल्चर है, वो जो डिफरेंट लाइफ मिलता है ना ऑल टुगेदर, जो आपको मतलब इट्स अ फैंसी लाइफ स्टाइल। तो अगर आप चाहते हो कि आपको लाइफ स्टाइल जीने का मौका मिले, आपको पहले नहीं मिला है वो स्टाइल, आपने कोई जॉब पहले नहीं किया है, यू कुड नॉट गो इन टू अ गुड कॉलेज बिकॉज आप CS कर रहे थे, तो नॉर्मल कॉलेज से BCom करना पड़ा, LLB करना पड़ा, देन यू मस्ट हैव एक्सपोजर। अगर आप चाहते हो कि आपको एक्सपोजर मिल जाए उस लाइफ स्टाइल का, देन यू शुड चूज कॉर्पोरेट, बिकॉज वहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर ऑब्वियसली बहुत अच्छा है और बहुत कुछ नया आप वहाँ पे सीख सकते हो। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिस पॉइंट नंबर 5, इट इज़ आई थिंक पर्पस। तो अगर हम बात करते हैं पर्पस की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसाइडिंग फैक्टर यही होगा कि आप फर्म में जाते हो कॉर्पोरेट्स में, आपका लाइफ में आगे क्या करने का मन है वही बताएगा कि आपको अभी ट्रेनिंग कहाँ करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप आगे जाकर अपना खुद का फर्म खोलो, आप कोई फ्रेंड भी CS है, आप चाहते हो उससे पार्टनरशिप में अपना फर्म खोलो, या किसी दूसरे फर्म में ही जॉब करो, राइट। अगर आपका प्रेफरेंस फर्म्स में है तो आपको फर्म्स में ही ट्रेनिंग करनी चाहिए, यू शुड नॉट गो फॉर कॉर्पोरेट्स, क्लियर। आपको जहाँ पे काम करना है आप वहीं पे अभी से काम करना सीखो, उस बैकग्राउंड को एब्जॉर्ब करो, लोगों का ट्रेड्स, वो लोग कैसे वर्क करते हैं, वो लाइफ स्टाइल से एब्जॉर्ब करो, ठीक है। तो अगर आपको आगे जाकर अपना खुद का फर्म खोलना है, यू वांट टू बी मास्टर ऑफ योर ओन, आप किसी के अंदर वर्क नहीं कर सकते हो, आप चाहते हो कि आप खुद के क्लाइंट्स बनाओ, आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है, देन यू शुड ओपन योर ओन फर्म। अगर आपका ऐसा मन है कि आप आगे जाके खुद का फर्म खोलो
और या फिर आप किसी फर्म में काम करो एज पार्टनर और एज एन एम्प्लॉई, देन यू शुड गो फॉर PCS। आपको ट्रेनिंग भी वहीं करना है बिकॉज आप चाहते हो आगे जाके आपका फर्म ही हो। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि आप आगे जाके कंपनी में किसी बड़े पोजीशन पर हो, जैसे आपको कॉर्पोरेट अगर अट्रैक्ट करते हैं, आपको कॉर्पोरेट में जाना पसंद है, यू लाइक दैट लाइफ स्टाइल, तो आपको कॉर्पोरेट करना चाहिए। कि आप चाहते हो कि आप आगे जाके कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हो या CEO या CFO, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या CS हो, या आप कंपनी में किसी बड़े पोजीशन पर हो, आप चाहते हो कि आप कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में ही रहो, देन यू शुड गो फॉर कॉर्पोरेट। क्लियर? तो ये डिसाइडिंग फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको लाइफ में आगे जाके क्या करना है। अगर आपको 5 years डाउन द लाइन आप देखते हो कि मुझे कहाँ रहना है, कि क्लोज योर आइज एंड थिंक कि मुझे कहाँ होना चाहिए 5 साल बाद, अगर आपको दिखता है फर्म्स, देन यू शुड गो फॉर फर्म्स। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कॉर्पोरेट इज अ बेटर चॉइस, आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, देन यू शुड गो फॉर कॉर्पोरेट। एंड द लास्ट पॉइंट, स्किल्स। सो आपको, अगर आप चाहते हो, जो भी आपने चॉइस किया है, आपको बता देती हूँ कि आप कौन कौन स्किल्स वहाँ पर सीख पाओगे। ठीक है? अगर आप ट्रेनिंग करते हो फर्म्स में, तो आप बहुत सारे स्किल्स सीखते हो। सो आई थिंक कन्विंसिंग स्किल इज वन थिंग जो आप सीख जाते हो, बिकॉज आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनसे आपको 1-to-1 बात करने को मिलता है, और वो चंद कॉर्पोरेट में नहीं मिलता। कॉर्पोरेट में क्या एक हायरार्की होती है, और उस हायरार्की में आपको वर्क करना पड़ता है। सो एज अ ट्रेनी यू नॉट सपोज टू टॉक टू द क्लाइंट्स ना, आपको वो कभी चांस नहीं मिलेगा कॉर्पोरेट्स में कि आप जाके क्लाइंट से बात करो, डील फाइनलाइज करो। लेकिन हाँ, अगर आप फर्म्स में हो तो या तो आपका जो ट्रेनर है आपको साथ में लेकर बैठेगा, या फिर आपको ही बहुत बार चांस मिलेगा कि आप जाके उस क्लाइंट से बात करो। तो अगर चाहते हो कि आप क्लाइंट से डीलिंग के एक्चुअल एक्सपीरियंस मिल पाए, आप एक्सपोजर ले पाओ, कन्विंसिंग कैसे करते हैं वो बता पाओ, आपको अपने ट्रेड्स एग्जिबिट करने हैं, तो आप कहाँ सकते हो फर्म्स में, बिकॉज आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाते हैं इस टर्म्स में कि आप लोगों को, क्लाइंट को 1-to-1 डील कर सकते हो। ठीक है? सेकंड थिंग, अगर आप फर्म्स में ट्रेनिंग करते हो, तो आप जिस भी फर्म में ट्रेनिंग कर रहे हो, वो जिस सिटी में भी ऑपरेट करती है, आपके उस सिटी में बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। क्यों? बिकॉज जो फर्म्स हैं वो जनरली दूसरे फर्म्स से भी कॉन्टैक्ट रखते हैं, वो उनको भी कुछ काम वो दे देते हैं करने के लिए, उनको कुछ काम पास करते हैं, कुछ काम उनको मिलता है दूसरे फर्म से जहाँ उनको स्पेशलाइजेशन होता है। सो इस तरह से आपके दूसरे फर्म से भी अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। एंड फॉर प्लानिंग कि आपको इस सिटी में अपना खुद का फर्म स्टैब्लिश करना है या पार्टनरशिप में स्टैब्लिश करना है, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आपको फर्म में जाना चाहिए, बिकॉज आपको कॉन्टैक्ट एब्जॉर्ब करने का मौका मिल सकता है। उसके बाद एज आई टोल्ड यू कि फर्म में वैरायटी ऑफ वर्क होता है, तो अगर आप फर्म में ट्रेनिंग कर रहे हो तो क्या होगा, आपको बहुत सारे नए नए मैटर्स पे सोचने का, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का मौका मिलेगा। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो ट्रेनर है उसके पास कोई नया मैटर है, इस पर उसने कभी काम नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल इंसॉल्वेंसी, हो सकता है आप किसी ऐसे फॉर्म में जहाँ पे इंसॉल्वेंसी का मैटर पहली बार आया है, या IPO का मैटर पहली बार आया है, तो आपको भी बिठाया जाएगा, आपको भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाया जाएगा कि बताओ कैसे करें, क्या केस स्टार्ट करें, या कोई नया केस आया है, आपको उसमें रिप्रेजेंट करना है अपने क्लाइंट्स को, तो वो कैसे करना है, केस का पूरा डिस्कशन जो है वो आपके साथ में होता है। तो आप बहुत कुछ सीखते हो, एंड देयर इज अ गुड ब्रेनस्टॉर्मिंग थिंग हैपनिंग, जो आपकी जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को डेवलप कर देता है, और आगे जाके आप नए तरह से सोच पाते हो चीज़ों को। ठीक है? विच एक्चुअली मेक्स यू लॉट ऑफ मनी। सो जो क्लरिकल फाइलिंग वगैरह वो सबको आती है, लेकिन जो भी कंपनी सेक्रेटरीज एज अ ट्रेनी या एज एन जो भी जब वो काम कर रहे हैं अपने करियर में, अगर वो टैक्टिकल प्लानिंग या स्ट्रैटेजी बनाना सीख जाते हैं, या किस तरह से चीज़ों को बचाना है, आपके कैसे टैक्स बचाने हैं, कैसे क्लाइंट को किसी टफ पोजीशन से बाहर निकालना है, या बोर्ड को एडवाइस कैसे करना है, अगर आप वो सीखते हो तभी आप एक्चुअली जो सेल्स का काम है वो करते हो, और तभी आप गाइडेंस में आते हो। ठीक है? क्लरिकल फाइलिंग वाले लोग हैं वो सिर्फ 20-25 हज़ार रुपये कमाते हैं लाइफ में, और जो एक्चुअली गाइडेंस में है, जो लोगों को गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं, खुद से प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना सिखाते हैं लोगों को, वही लोग आर मेकिंग मनी इन लैक्स में करोड़। तो आपको वहाँ पहुँचा है तो प्लीज़ गेट योर लेवल अप। आप थोड़ा क्लरिकल फाइलिंग से ऊपर उठिए, और इन सब लेवल्स में, इन सब चीज़ों में एंगेज होने की कोशिश कीजिए, जहाँ भी आपको लगता है कि आपको ये एक्सपोजर मिलेगा कि आपको मैनेजमेंट में, या आपको थिंकिंग में, या जहाँ भी ऐसी बात हुई है जहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग आपका होगा, आपको उसका एक्सपोजर मिले, तो आप प्लीज़ वही चूज करना। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट से। तो अगर मैं कॉर्पोरेट में स्किल्स की बात करूँ तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके एक्सेलेंट हो जाएंगे, बिकॉज आपको डेली बेसिस पे ना आपके मैनेजर्स से, आपके दूसरे ट्रेनर से बात करनी पड़ेगी, शायद दूसरे डिपार्टमेंट से, IT डिपार्टमेंट या CA डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, इनसे बात करना पड़ता है। तो वो आपका कम्युनिकेशन गेट्स एक्सेलेंट, आप नए नए वर्ड सीखते हो, योर इंग्लिश गेट्स बेटर, और आपको पता होता है कि एक्जैक्टली कैसे बात करना है, कैसे अपना काम निकलवाना है दूसरे लोगों से, वो आप सब कुछ सीख जाते हो। सेकेंड थिंग जो आप सीखते हो इज ईमेल। तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है कॉर्पोरेट्स में, एवरीथिंग इज डन ऑन ईमेल। अगर आपको उसी बात भी करनी है अपने ट्रेनर से, तभी आप उसको मेल करते हो, आपको दूसरे डिपार्टमेंट से करना है तो भी आप मेल करते हो। तो यू लर्न अ लॉट ऑन मेल कि आपको कैसे चीज़ें भेजने हैं, और आप मेल में एकदम एक्सपर्ट हो जाते हो। और मेल में ऐसा कुछ है नहीं जो कि आपको समझ में आता हो, पर हाँ यू गेट वेल वर्स विद इट, कि आपको लगेगा कि हाँ अब ये मेरे लिए बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कहीं पर भी हो, वेदर आप वर्क करते हो किसी PCS के यहाँ पर, या फिर आप ट्रेनिंग करते हो किसी कॉर्पोरेट में, आपको MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इन सब पे तो आपको कमांड अच्छा हो जाएगा, बिकॉज दोनों ही जगह पे सॉफ्टवेयर सेम यूज होते हैं, आपको दोनों जगह पे इनको काम करने का मौका मिलेगा। बट हाँ, कॉर्पोरेट्स के पास जो बड़े कॉर्पोरेट हैं, जो उनके पोर्टल्स होते हैं बहुत बार,
तो उनकी डीलिंग आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप कॉर्पोरेट्स में हो, आपको स्टॉक एक्सचेंज या बड़े बड़े दूसरे ऑफिसर्स से कांटेक्ट करने का मौका मिल सकता है अगर आप कॉर्पोरेट्स में हो। बट अगेन ये एडवांटेज फर्म्स में भी होता है, तो फर्म्स में आप आरओसी से बहुत फ्रीक्वेंट कांटेक्ट करते हो, आपके वहाँ अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। सो बेसिकली दोनों आर ऑन द सेम एज, पर इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा अट्रैक्ट करता है। एंड द लास्ट पॉइंट जो बहुत बच्चों का डिलेमा भी होता है कि क्या हमारे अपने नेटिव प्लेस से हम ट्रेनिंग कर सकते हैं या वी हैव टू मूव टू दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर समथिंग, क्या हमारे यहाँ ट्रेनिंग हो सकता है या हमको जाना जरूरी है। सो माई क्लैरिफिकेशन ऑन दैट वुड बी कि ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको ट्रेनिंग के लिए दूसरे सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ में ही जाना जरूरी है। अगर आप नॉन मेट्रो सिटी से बिलोंग भी करते हो, आप वहाँ से भी ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है, अगर आपके यहाँ पर कॉर्पोरेट्स हैं, देन यू कैन डू इट फ्रॉम देयर। अगर नहीं है, देन यू हैव टू मूव टू अदर सिटी, बिकॉज आपके पास चॉइस नहीं होता है। लेकिन हाँ, PCS इज देयर इन एवरी सिटी, ऑलमोस्ट हर जगह पे PCS है। तो अगर आप चाहते हो आपको ट्रेनिंग करना है PCS में, तो आप अपनी सिटी वाले PCS में भी कर सकते हो। और मेट्रोज में अगर आपके पास ऑप्शन, आप जा सकते हो। देखो, ऑब्वियसली मेट्रो सिटीज़ में वर्क एक्सपोजर बहुत डिफरेंट है, वहाँ पर चीज़ें का लेवल जो है ना, जो वर्क एक्सपोजर उसका लेवल बहुत अलग है। तो बहुत सारा काम का नेक्स्ट लेवल आप सीख पाते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो डेफिनेटली यू शुड मूव आउट टू द मेट्रो सिटी, बिकॉज आपका एक्सपोजर आपको ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, आप बहुत कुछ नया सीखते हो, शायद आपको आपके होम टाउन सिटी को नहीं मिले। बट अगेन, अगर आप अपने सिटी में भी अपनी ट्रेनिंग करना चाहते हो, देन देयर इज नो हार्म, आप वहाँ पर भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ ट्रेनिंग नहीं हो सकता है, सब जगह ट्रेनिंग पॉसिबल है। आपको होना चाहिए कि आप कितना सीख सकते हो, देन यू कैन डू ट्रेनिंग एनीवेयर। ठीक है, एंड वन मोर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए आपके ट्रेनर के पास काम कितना है। बिकॉज अलॉट ऑफ ट्रेनिंग फर्म्स या कॉर्पोरेट ऐसा करते हैं कि आपको बोल देते हैं कि हमारा काम बहुत अच्छा है, पर एक्चुअली आप जाकर देखते हो, आप सोचते हो यार आई कुड हैव जॉइन इन अ बेटर प्लेस, मैं बहुत कुछ नया सीख सकती थी, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं सीख पा रही। सो आप कैसे बच रही आपको वहाँ ट्रेनिंग करना है, उसके अलावा क्या होता है, आपका जब ये इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है जो आपको बोलते हैं कि दैट्स इट फ्रॉम अवर साइड, इज देयर एनीथिंग फ्रॉम योर एंड यू कैन आस्क। तो तब आपको ये नहीं बोलना है कि नो सर नथिंग, दैट्स इट। आपको पूछना है कि सर आई वांटेड टू आस्क, या मैडम आई वांटेड टू आस्क कि व्हाट वुड बी द एक्सपोजर इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट वुड बी द एरियाज वेयर आई वुड बी अलाउड टू वर्क ऑन। तो तब आप जब पूछो, आपको बताया जाएगा कि आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हो, और फिर आपको आइडिया मिलेगा कि आपको यहाँ पे चूज करना है या फिर नहीं करना है, आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करना है या फिर नहीं करना है। क्लियर? तो आई थिंक दिस वीडियो हेल्प यू, आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू कि आप कहाँ ट्रेनिंग करो, आपका चॉइस प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो देख सकते हो, आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या बेटर चॉइस है। ऑलराइट सो गाइस, that's it for today's video. If you like this video, make sure to give it a big fat thumbs up. If you haven't subscribed to my channel, you should do that because it's free. अगर आपको भी कोई डिलेमा है कि ट्रेनिंग कहाँ करें, फर्म में करें या कॉर्पोरेट्स में करें, तो you should share this video with them. I think this would help them too. Okay, that's it for today's video. I'll see you again in the next video. Until then, take care. Bye.